बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मैथ के साथ मैं हूँ जुनैद हुसैन। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरम जो आपका आना है एनुअल पेपर में वो इस चैप्टर में से भी आएगा एक, और एक आएगा चैप्टर नंबर 16 में से। ये चैप्टर जो है ये बेस कर रहा है लाइन पर और एंगल पर, लाइन बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर, जाविये का नासिफ और ख़त का नासिफ। इसमें टोटल आपके पास थ्योरम जो हैं, मसले जो हैं वो 6 हैं। 6 में से कोई एक आपके एनुअल पेपर में आएगा, अटैम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस हैं 2 इस चैप्टर में, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस अगर आती होंगी तो ये एक्सरसाइज या थ्योरम कर सकते हैं इस चैप्टर के, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाएगा। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब डेफिनेशन इसकी ये होगी, अ लाइन इज़ कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसमें कंसेप्ट ये याद रखना है कि हमारे पास एक लाइन जो है वो किसी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर कहलाएगी। लाइन को जो हम शो करते होते हैं वो दोनों तरफ एरो से करते हैं। सपोज़ ये एक लाइन है, इस तरफ भी एरो आएगा और इस तरफ भी एक एरो, ये हम लाइन को शो कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ एरो हैं तो इसका मतलब है ये इन्फिनिट है, और लाइन वैसे भी इन्फिनिट होती है, इसका हमें पता नहीं है कहाँ भी ये स्टॉप हो रही है। इसी लाइन को अगर हम कट कर दें तो ये जो हमारे पास एक और आएगा, एक पॉइंट ये है और एक ये है, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो याद ये रखना है कि लाइन सेगमेंट जो है उसके तो आपके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन जो है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ तक ये जा रही है। तो इसी तरह राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का तो हम राइट बाइसेक्टर बता सकते हैं। सपोज़ ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसे हम नाम दे देते हैं ए है, इसका एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट बी है। इसका राइट बाइसेक्टर क्या होगा? राइट बाइसेक्टर ये होगा, एक ऐसी लाइन जो इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे और इसके मिड पॉइंट में से पास करे, या मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, या मिड पॉइंट को कट करे। तब ये जो हमारे पास, अगर हम इसे नाम दे दें लाइन एल एम, यानी ये एल एम जो है ये एक लाइन है, ए बी जो है ये लाइन सेगमेंट है। अब ये एल एम इसका राइट बाइसेक्टर तब कहलाएगा जब इसके मिड पॉइंट में से गुजरे, और सेकंड इसमें यह है कि एंगल भी यहाँ पर जाकर 90 का बनाए। अगर तो ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो तब तो ये राइट बाइसेक्टर होगा, अदरवाइज़ ये राइट बाइसेक्टर नहीं होगा। सपोज़ ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, अगर हम ये एक लाइन यहाँ से इसके ऊपर ड्रा करें, ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रही और ना ही इसके मिड पॉइंट से गुजर रही है। एंगल चाहे यहाँ पर ये 90 का बना रही है, मिड पॉइंट से नहीं गुजर रही, तो इसका मतलब है ये इसका राइट बाइसेक्टर नहीं है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए 2 चीज़ें आपके पास हैं। एक तो ये है कि वो मिड पॉइंट में से गुजरेगी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरेगी लाइन। सेकंड ये है कि वहाँ पर एंगल भी जाकर 90 का बनाएगी। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, अ लाइन इज़ कॉल्ड राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़ इट इज़ परपेंडिकुलर जब होगी तो एंगल तो जाकर 90 का बनाएगी, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एंड पासेस थ्रू इट्स मिड पॉइंट, और इसके मिड पॉइंट से भी गुजरे, तो तब हम इसे कहेंगे राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसी तरह सेकंड हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो एंगल के बाइसेक्टर के लिए याद रखना है कि एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। अ रे इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यहाँ पर ये आपकी बुक में मिस प्रिंट है, रे इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर ऑफ एन एंगल करना है। अ रे इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इफ़ इट डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर कोई रे किसी एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे
तो हम उसे कहेंगे, ये आपके पास सपोज़ ये एक एंगल है, एक ऐसी रे जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। सपोज़ ये रे है, ये एंगल फर्क करें, सपोज ये 90 का राइट एंगल है और ये अगर 45 रह जाए, ये भी 45 रह जाए, ये एंगल आपके पास सपोज AOB है और ये जो रे है इसे हम नाम दे देते हैं OM का। तो ये जो OM है ये इसका बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर कहलाएगी अगर ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। सो OM बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल AOB, इसका मतलब है OM जो है वो एंगल AOB का बाइसेक्टर है। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, अ रे इज़ कॉल्ड, लाइन नहीं आएगा यहाँ पर, रे आएगा क्योंकि एक इसका एंड पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। अ रे इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑफ एन एंगल। एक रे जो है वो किसी एंगल का, किसी जाविये का नासिफ कहलाएगी इफ़ इट डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अगर वो उसे दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर जावियों में तकसीम कर दे। अ रे BP इज़ कॉल्ड, ये जो हमारे पास कोई एक रे हो, BP हो, अ रे BP इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ABC इफ़ P इज़ द पॉइंट in the interior of the angle, measurement of angle ABP is equal to measurement of angle PBC। तो अगर ABP और PBC दोनों एंगल बराबर आ जाएं तो इसे हम कहेंगे, ये जो हमारे पास रे होगी BP ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होगी। इसी तरह जिस तरह हमने अभी एग्जांपल देखी थी, OM जो था वो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल था, एंगल हमारे पास था AOB। अगर AOM, एंगल AOM और एंगल BOM दोनों आपस में बराबर हों तो फिर OM जो है बाइसेक्टर कहलाएगा। इसी तरह अगर हम आगे मूव करें, इम्पॉर्टेंट थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 12.1.1, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ये रखना है कि जो आपको थ्योरम गिवन होगा उसकी स्टेटमेंट के अंदर जो फर्स्ट हाफ होगा, स्टेटमेंट का पहला हिस्सा जो है वो आपका हमारा गिवन होगा और लास्ट पार्ट जो होगा वो उसका प्रूव होगा। तो यहाँ पर भी एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ये गिवन है। एक लाइन सेगमेंट है, उसके राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है। सपोज़ ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, LM जो है इसका राइट बाइसेक्टर है। अब इस LM पर कोई पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये पॉइंट हम ले लेते हैं P। प्रूव ये करना है इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, प्रूव ये करना है कि इस राइट बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट, वो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी, कहीं भी, प्रूव ये करना है कि वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो P ले रहे हैं। प्रूव ये करना है कि P टू द A, यानी P से A तक एंड P टू द B, P से B तक डिस्टेंस या फासला आपस में बराबर है। अभी हमने प्रीवियस उसमें ये डेफिनेशन में किया था कि सपोज़ ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और इसका हम बाइसेक्टर लें, सपोज़ ये इसका बाइसेक्टर है LM। अब बाइसेक्टर ये तब होगा जब इसके मिड पॉइंट से गुजरे AB लाइन सेगमेंट के, और यहाँ एंगल भी 90 का बना है। अगर यहाँ ये मिड पॉइंट से गुजरेगा तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी तरह अगर ये यहाँ कोई पॉइंट ले लें, वैसे लाइन जो है ये पॉइंट से मिलकर बनती है, यहाँ अगर पॉइंट लें तो यहाँ इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक फासला, यानी ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। इसी तरह कहीं और पॉइंट ले लें तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ भी हमने यही प्रूव करना है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, पॉइंट कहाँ पर है, राइट बाइसेक्टर पर है, लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पर, ये P पॉइंट ले लेते हैं।
प्रूव ये करना है कि वो उसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से बराबर फासले पर। तो ये हमारे पास थ्योरम जो है, इसमें जो इसके पार्ट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं। डायग्राम होती है एक, सबसे पहले स्टेटमेंट जो है ये गिवन होगी, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को देखते हुए ही हम इसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम के बाद गिवन होगा, उसके बाद टू प्रूफ यानी जो हमारा मतलूब होगा, फिर कंस्ट्रक्शन होगी, फिर प्रूफ। प्रूफ में दो चीज़ें होंगी, यानी सबूत की तरफ जब हम आएंगे तो स्टेटमेंट होगी, बयान देंगे और फिर उसकी दलील भी देंगे, रीज़न्स भी देंगे। तो सबसे पहले गिवन। गिवन में हमें ये पता है अ लाइन एल एम, ये एल एम एक लाइन है, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है, काट रही है एट द पॉइंट सी। ए बी को कहाँ पर ये कट कर रही है? सी पर कट कर रही है, कता कर रही है। सच दैट एल एम लाइन के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इसका मतलब है एल एम जो है वो लाइन है परपेंडिकुलर ए बी। इसका मतलब है एल एम जो है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का बनाएगी, शो भी हो रहा है 90 का। एंड ए सी कांग्रेंट बी सी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब है ये ए से लेकर सी तक और बी से लेकर सी तक फासला बराबर है। P इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, P जो है वो पॉइंट एल एम पर कोई पॉइंट है, वो ये हमने ले लिया। प्रूव ये करना है कि यही P पॉइंट जो है, टू प्रूव P ए कांग्रेंट P B। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने किया ज्वाइन P टू द पॉइंट A एंड B, P को A के साथ और B के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन इसलिए किया क्यों, हमने यही प्रूव करना है। जब हमने इसे P को A के साथ और P को B के साथ ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्राइएंगल्स बन गई दो। एक बनी A ट्राइएंगल ACP, यानी ये एक ट्राइएंगल है। इसी तरह दूसरी ट्राइएंगल बनी BCP। इन्हीं दोनों का आपस में अब मवाजना करेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइएंगल आपस में कांग्रेंट प्रूव हो जाएं। ये हमने चैप्टर नंबर 10 में डेफिनेशन की थी कि दो ट्राइएंगल जो हैं अगर कांग्रेंट हों तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड भी आपस में बराबर होती हैं। तो ट्राइएंगल जो है उसके टोटल हमारे पास 6 पार्ट्स होते हैं, 3 उसकी साइड्स होती हैं और 3 उसके एंगल होते हैं। दो ट्राइएंगल आपस में कांग्रेंट तब होंगी जब कोई सी 3 चीज़ें बराबर हो जाएं, यानी तीनों साइडें बराबर हो जाएं तब भी कांग्रेंट होंगी। दो साइडें एक एंगल बराबर हो जाए तब भी कांग्रेंट होंगी। दो एंगल एक साइड बराबर हो जाए तब भी कांग्रेंट होंगी। अब इन दोनों को हमने कांग्रेंट यानी बराबर प्रूव करना है। बराबर प्रूव करने के लिए प्रूफ की तरफ आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका थ्योरम का, स्टेटमेंट रीजंस। सबसे पहले हम कहेंगे इन ट्राइएंगल ACP, ये जो सिंबल ये लाइन के लिए नहीं है, ये कॉरिस्पोंडेंस के लिए है, मवाजने के लिए। ये मवाजने को शो कर रहा है। ट्राइएंगल BCP यानी ट्राइएंगल ACP और BCP इन दोनों का आपस में मवाजना कर रहे हैं। अब मवाजना करने के लिए AC की कोरिस्पोंडिंग साइड BC है, AC कांग्रेंट BC, यानी AC और BC आपस में बराबर हैं। इसकी रीज़न हमारे पास है पड़ी। सबसे पहले हमने कहा कि AC बराबर है कांग्रेंट है BC के गिवन, क्योंकि ये हमें गिवन था कि वो जो ये जो LM था वो राइट बाइसेक्टर था। राइट बाइसेक्टर था तो वो AB लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजरेगा। मिड पॉइंट से गुजरेगा तो मिड पॉइंट से एक एंड पॉइंट तक और मिड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक डिस्टेंस इक्वल होगा। इसी तरह एंगल ACP, ये एंगल को शो करेंगे, एंगल ACP कांग्रेंट एंगल BCP। इसका मतलब ACP मिड में जो वर्टेक्स होता है उस पर जो एंगल बन रहा होता है। अगर मैं इसे PAC कहूँ तो A पर, अब A पर हमें एंगल नहीं पता लेकिन C पर पता है। ACP BCP ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों है? गिवन PC परपेंडिकुलर AB, ये हमें गिवन में है कि PC जो है वो लाइन सेगमेंट AB पर परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल जो है वो बनाता है जाकर 90 का। सो दैट ईच एंगल एट C इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक साइड और एक एंगल हमने कांग्रेंट प्रूव कर दिया। ट्राइएंगल एक ये है एक ये है, PC दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब PC एक ट्राइएंगल में भी आएगा, PC दूसरी में भी आएगा। PC कांग्रेंट PC। रीज़न इसकी क्या देंगे? दलील ये देंगे कि ये कॉमन है दोनों में। अगर PC एक में सपोज
3 सेंटीमीटर है तो सेकंड में 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये इक्वल कॉमन की रीज़न दे के ये दोनों बराबर। अब दो साइडें हमने दो ट्राइंगल ACP BCP की दो साइडें और एक एंगल बराबर प्रूव कर दी। इसका मतलब है सो दैट ट्राइंगल ACP ट्राइंगल BCP भी आपस में इक्वल होंगे। रीज़न देंगे S.A.S पास्टुलेट साइड एंगल साइड, क्योंकि हमने एक साइड फिर एक एंगल फिर दूसरी साइड ये प्रूव की। तो साइड एंगल ज़िला जाविया ज़िला का मौजूआ। अगर दोनों ट्राइंगल्स, अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में बराबर हैं, कंग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है इनकी कोरिस्पोंडिंग एंगल कोरिस्पोंडिंग साइड भी बराबर होंगी। एंगल A बराबर होगा एंगल B के, एंगल P इधर एंगल P के बराबर होगा। C तो वैसे C के इक्वल है, लेकिन हमने ये साइड करनी है। PA की कोरिस्पोंडिंग साइड PB है, क्योंकि 90 के अपोजिट ये है और ये भी 90 के अपोजिट है। इसका मतलब है PA कांग्रेंट PB। रीज़न दलील इसकी ये देंगे कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल कांग्रेंट हैं तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये फर्स्ट थ्योरम था। ये फर्स्ट थ्योरम और ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं। राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कितना खत का नासिफ, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जाविये का नासिफ। ये दो डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है और लिखनी भी हैं। और ये थ्योरम जो है इसको अच्छी तरह से लिखना है। डायग्राम जो है वो पेंसिल से बनानी है, बाकी इनकी जो हेडिंग गिवन है मार्कर से, और बाकी आपने पेन से करना है सारा कुछ। अच्छी तरह से इस थ्योरम को करना है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मज़ीद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।